जय हिंद। देखिए क्लास 9 का जो एग्ज़ाम हुआ 2025 में, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2025 वाला। हम चलिए इसका सॉल्यूशन जल्दी से आपको दे देते हैं आंसर का। कहता है कि मूलभूत जो मात्रक है वो 7 है, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए न्यूटन का पहला नियम जो है, ना तो बल की माप, ना बल की दिशा, ना बल को, ये जड़त्व से रिलेटेड है। किससे? इनर्शिया से। इनर्शिया से रिलेटेड है ये, और ये डी वाला आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ये 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर में 1000 ये मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर, तो इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे चले। देखिए आधार राशियाँ नहीं है। आधार राशियाँ क्या नहीं होती है? देखो दाब ये सब 7 में आता है, वेग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या होता है? 5वां कहता है कि सदिश राशि है। सदिश राशि बल के सिवा यहाँ पर कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेग यानी वेलोसिटी का ईसाई मात्रक, वेलोसिटी का ईसाई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू फोर्स, इक्वल टू फोर्स। ठीक है, आगे चले। चलो देखिए, कहता है कि ये सही संबंध है, तो फॉर्मूला फोर्स का पढ़ चुके हैं। फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, तो एम ए वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गुरुत्व नियम का नियम। तो न्यूटन का गुरुत्व नियम होता है, यहाँ पर आ जाएगा डी का स्क्वायर, है ना, डी का स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा m1 और m2। जी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो जी यानी डी यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम से। पहला आंसर सही हो गया। चलिए आगे चलें। अगला श्रृंखला है। देखिए दो वेवलेंथ के बीच की दूरी, देखो ऐसे तरंग दैर्घ्य होती है, इसमें ये जो दूरी होती है डिस्टेंस लेमडा के इक्वल होती है, ये आंसर होगा। अगला चलते हैं, देखते हैं। ध्वनि का अधिकतम मान होता है। देखिए ध्वनि का अधिकतम मान, हमने कुछ डेटा लिख रखे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा याद तो थोड़ा सा जल्दी से 1 मिनट दीजिएगा। देखिए होता क्या है बच्चे कि साउंड जो सबसे, साउंड का मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है किसमें? तो लोहा में। लोहा में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद स्टील में होती है, सबसे कम हवा में होती है, वाटर में 1400 होती है, हाइड्रोजन में आपका होती है 1280 होती है। ठीक है, पर मीटर सेकंड ये इसकी यूनिट होती है। ये अब चले। भूकंप देखिए, भूकंप इंफ्रारेड उत्पन्न करता है। भूकंप क्या करता है? इंफ्रारेड उत्पन्न करता है। चलो आगे चले। देखो मानव कान का देखेंगे तो 20 से लेकर 2000 हर्ट्ज यानी 2000 हर्ट्ज के आसपास होता है। दूसरा क्वेश्चन, आवृत्ति का ईसाई मात्रक हर्ट्ज होता है। वायुमंडल में दाब बढ़ाने पर क्या घटता है? तो क्वथनांक घट जाएगा। ये स्पीड एंड प्रेशर एक दूसरे को उल्टा होता है। चलो देखो निम्न में से कौन सा तापक्रम को नापता है? थर्मामीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तापक्रम का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। ठीक है, आगे चले। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर समय को नहीं नापता, चाल को नापता है, गाड़ी की चाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ के कण नहीं होते, तो पदार्थ के कण तरंग नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये केजी ग्राम में कन्वर्ट करना, इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, सी जी। देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ किस इंजन पे है? रॉकेट से रिलेटेड है, एक्शन रिएक्शन से। देखिए बंदूक में जो होता है संवेग संरक्षण का नियम, ये हमने पहले पढ़ा रखा, आप जरूर देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को बताएं। देखिए इक्को क्या होता है? इक्को क्या होता है? टकराने से उत्पन्न होता है इक्को। ठीक है, अब देखो एक व्यक्ति जो है अपने सिर पर कोई बोझा लेकर चल रहा है, जो यानी कोई व्यक्ति है और सिर पर सामान लेके जाएगा, तो कॉस थीटा 90 डिग्री में क्या होता है? कॉस 90 डिग्री में 0 होता है, तो कार्य 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को समझिए। प्रासर्व्य, देखिए इसका योग जो अल्ट्रासाउंड का सोनार में यूज़ होता है इमेज को देखने के लिए, किसी भी चीज़ का पोजीशन इमेज होता है। कमानी, देखो कमानी जो होता है स्प्रिंग में जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे बाष्पन क्या उत्पन्न करता है? तो ठंडक उत्पन्न करता है। दिन के समय देखेगा समुद्र के बाद जो किनारे वाले उसमें ठंडा होता है, फिर गर्म होता है। ठीक है, मुंबई में आप देखिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस का द्रव्य में परिवर्तन होना, तो संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। 100 डिग्री में देखो 273 जोड़ दो, 273 जोड़ेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा 373। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किस पदार्थ के कणों के साथ बांध कर रखने को इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल कहते हैं? देखो पदार्थ जो नहीं है
पदार्थ नहीं, ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक रिजल्ट है, कोई पदार्थ को गर्म करेंगे तो हीट देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पे क्या डिपेंडेंसी है, क्या सही बात कही गई है इसमें से? तो इसमें से कहा गया प्रेशर को हाई प्रेशर करना है, टेम्परेचर लो कर देना है, तो ये आंसर होगा इंक्रीज प्रेशर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो ऊर्ध्वपातन होता है, तो एमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन, नेप्थेलीन, आपका कापूर वगैरह सब ऊर्ध्वपातन करता है। देखिए गैस से सीधे ठोस में आता है तो सब्लिमेशन होता है, उसी को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। देखिए इसमें से सही क्रम कौन है पेट्रोलियम का? तो पहला वाला आंसर आपका सही क्रम में दिखाएगा। अगले टॉपिक पे चले, अगले पेज पे चल जाते हैं। अगला पेज क्या कहता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तीन जिसके पास है, ऑक्सीजन के पास तीन आएगा, वही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन CO2 का बैलेंस। देखो कैसे करते हैं, इस पे आपको ध्यान नहीं देना, ये एवोगाड्रो नंबर है। सी का कितना होता है भैया? तो सी का होता है 6, 6 दूना 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है 16, 16 दूना 32, इन दोनों को जोड़ दो तो 44 होगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। लोहा, लोहा का लैटिन नाम है फेरस। ठीक है, देखो शुद्ध पदार्थ होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ चांदी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो होगा निलंबन, तो निलंबन के लिए ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपरमाणुय, देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर सल्फर 8, ये बहुपरमाणु होता है। ठीक है, अगला फास्फोरस, फास्फोरस पे के पास 4 होता है। ठीक है, 4 परमाणुता होती है। अगला क्वेश्चन देखें, मृद प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण क्या है? तो प्लास्टिक में डालिए ना भैया। आपको देखिए हरित ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कि इसमें सही मेथेन वगैरह भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है, इनमें सभी रहता है तब सही मारते हैं। ठीक है, इसमें से नाइट्रोजन 17 में से 8 घटाओ तो 9 बचेगा, 9 8 17। ठीक है, यही होगा ना? ठीक है 17, ठीक है 9 8 17। ठीक है, 9 जोड़े देंगे 17 हो जाएगा, 9 2 10, 10 से 17। ठीक है, सही है। चलो आगे चले, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था? ओजोन। ओजोन क्षोभ मंडल का होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन के अणु में ये निकालने का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास, ये 16 के बराबर होता है। ठीक है, इसका फिर से वही वेट करना है, तो कार्बन का कितना होता है भैया? 12 अब प्लस 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, AMU। अगले चले, 10 ग्राम के कैल्शियम में, इसको कैलकुलेट करने वाला है, तो इसको निकालें। मोल्स बराबर होता है, मोल की संख्या निकालनी, तो सबको जोड़ जाड़ के 10 ग्राम में कितना आएगा, ग्राम से डिवाइड करना। तो मोल 10 ग्राम से अगर डिवाइड करके निकालेंगे तो कैल्शियम का क्या आएगा वो देखना पड़ता है, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा अभी करना। यहाँ पर देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट का ये 4 वाला होता है। अगला क्वेश्चन को देखा जाए, CH। देखो यहाँ पर देखेंगे 78 कैसे पूरा है, तो ये वाला आंसर हमारा 78 पूरेगा। 12 दूना 12 छके 72, 12 छके 72 प्लस 6, सबको जोड़ दिया 78 हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। देखो ये इस टाइप के, ये कार्बन 60 को दिखाता है, ये एक बॉल यानी स्पेयर जैसा रहता है, बॉल यानी गोलाकार रहता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव की सबसे जो लंबी तंत्रिका कोशिका होती है, कोशिका झिल्ली, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। आगे चलें, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्याज जो होता है तना जैसा, स्टीम जैसा दिखाता है। स्पाइरोगोरस हरे कलर का शैवाल को कहते हैं। देखो खाद्य पदार्थ के नमूने में स्टार्च की जो मौजूदगी दिखाता है वो आयोडीन दिखा सकता है। तिलचट्टा की जो होता है क्योटल्स होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से किस पादप बीजों में परंतु फूल और फल नहीं होता? देखो फूल फल दोनों नहीं होता है, तो ये पादप बीज है, बीज के लिए इसमें हम बाद में इसको देख लेते हैं। आगे चले। एक बीजी गेहूं होता है, क्योंकि जिसमें आरेखीय माने होता है कि देखो इस तरह के लाइन को आरेखीय होते हैं, जिस पर आपके कंट्रोल नहीं होता, जिसे इच्छा से नहीं होता, जिसको आरेखीय कहते हैं। ठीक है, देखो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। अस्थियां में इसमें होना चाहिए एपिथेलियम होता है। ठीक है, अस्थियां। मृतक क्या होता है? सरल ऊतक को मृतक कहते हैं। ठीक, मृदु, जिसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं, पैरेन्काइमा। देखो सहकोशिका पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है, क्योंकि ये प्रीपेड भोजन को पौधे के पूरे पार्ट्स में पहुंचा देता है, सप्लाई करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो उष्ण यानी वार, इसको कहते हैं वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले जानवर होते हैं। तो गर्म खून चूहा में पाया जाता है, कुत्ता में पाया जाता है, पिग में पाया जाता है, लायन में पाया जाता है, ये सब में गर्म खून। और बत्तख देख लीजिए, आपका पिजन वगैरह भी गर्म खून के होते हैं। देखिए जीवाणु में क्या नहीं पाया जाता है? तो केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है बैक्टीरिया में।
तो धान और गेहूँ जो एक बीजीय होता है, क्योंकि एक ही दाना होता है इसमें। देखिए समुद्री घोड़ा किस वर्ग का होता है? समुद्री घोड़ा कहीं न कहीं मछली से मिलता है, मत्स्य से मिलता है, इसे समुद्री घोड़ा कहते हैं। ठीक है? ठीक है, समुद्री घोड़ा। मैमेलियस माने जिसमें दूध पिलाने की क्षमता होती है, जिसमें एबिज माने होता है बर्ड, पक्षियाँ। रिप्टाइल्स माने होता है वही सांप, कीड़ा, मकोड़ा, ये मच्छर-वच्छर होता है उसको कहते हैं। ठीक है? अगर मेरुदंडू, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा-सा डाउट है, आगे हम चल जाएँगे। 70 आयोडीन से घेंघा रोग होता है, कमी से। ठीक, ग्वाइटर होते हैं। निम्न में से जाड़े में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको देखा होगा तो दर्द होता है, जिसको कहते हैं एरिथेसिस की दर्द। देखिए असंक्रामक, ये फैलने वाला नहीं है, तो ये वाला सब पे मारते हैं। आगे चले, हरित क्रांति जो है फसल उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, इनमें सभी भी आंसर सही होता था। खरीफ फसल क्या है? मूंग को खरीफ फसल कहेंगे। आगे चले, गेहूँ किस प्रकार की फसल है? गेहूँ रबी फसल होती है। गेहूँ कैसी है? रबी फसल है। आगे चलते हैं, देखिए ये जो क्या लिखा हुआ है, ये LC82 और H, ये एक क्रॉस को दिखाता है, मुर्गियों के अंडे के उत्पादन को दिखाता है, मुर्गी के नस्ल मुर्गी फार्म के लिए दिखाता है। तो इसका आंसर क्रॉस मुर्गी, ये अंडे के प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए ये किया गया था। देखिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये मुर्गियों में जो रोग होता है ना, भयंकर रोग, जिसको हम रेखित कहते हैं, रैकेट्स। ठीक है, अगले देखें 69वां, किस मत्स्य यानी मछली का वर्ग नहीं, तो मछली का वर्ग कौन नहीं होगा? इलेक्ट्रिक रे नहीं होगा ना, बाकी तो स्टार फिश, समुद्री घोड़ा, ये सब तो मछली के वर्ग। जो फसल ठंडे में उगाई जाती है उसको कहते हैं कौन सी फसल? रबी फसल। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। अब जो इसके सब्जेक्टिव है वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।